प्रथम वर्ल्ड वार, जिसकी शुरुआत 18 जून 1914 को हुई थी और 11 नवंबर 1918 को यह समाप्त हुआ। इसे द ग्रेट वर्ल्ड वार और ग्लोबल वर्ल्ड वार के नाम से भी जाना जाता है। ये उस वक्त का दुनिया का इतिहास में सबसे भयानक युद्ध था और किसी को अंदेशा भी नहीं था कि इसके बाद कोई ऐसा युद्ध दोबारा भी हो सकता है। इसीलिए इसे द ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में दो ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप का नाम था एलाइड पावर तो दूसरे ग्रुप का नाम था सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, यूएसए जो 1917 में इस युद्ध में शामिल हुआ था, और सेंट्रल पावर में जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ओटोमन एम्पायर, बुल्गारिया जो कि अब तुर्की में स्थित है। वैसे इस युद्ध में दुनिया के कुल 37 देशों ने भाग लिया था और यह भयानक युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 1,70,00,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए थे। ये दुनिया का सबसे भयानक युद्ध था। इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, इसके कई कारण बताए जाते हैं। 1914 में जो युद्ध शुरू हुआ था उसका जो प्रमुख कारण था, ऑस्ट्रिया के एक प्रिंस थे जो कि फ्यूचर में वहाँ का राजा बनने वाले थे, वहाँ का वारिस थे। उसका नाम था अक्विडुन फ्रेंच फर्डिनेंड, जो कि वहाँ वासनिया में अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे, जो कि साइबेरिया का एक इलाका था। समय जून का था। इन पे एक गर्बिलो प्रिंसिप नामक एक आदमी ने हमला किया और इनकी हत्या कर दी गई। इसके हत्या के बाद ब्लैक हैंड का संस्था का भी हाथ था और बस इसी के बाद 28 जुलाई 1914 को साइबेरिया पर हमला कर दिया। उसके बाद साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी। रूस ने फिर ऑस्ट्रिया पर साइबेरिया के समर्थन में हमला कर दिया और इसको देखते हुए जापान ने भी रूस पर हमला कर दिया ऑस्ट्रिया के समर्थन में। मतलब पूरी दुनिया एक दूसरे पर हमला करने लगी। इसके बाद जो ओटोमन एम्पायर है उसने भी रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, साइबेरिया पर हमला करना शुरू कर दिया। जो ओटोमन एम्पायर था दोस्त आज के डेट में तुर्की बन चुका है और इसी ने ऑस्ट्रिया के समर्थन में रूस के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। धीरे धीरे फ्रांस भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इधर ग्रेट ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब ये दोनों एलाइड पावर, सेंट्रल पावर एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करना शुरू कर दिए थे। उस युद्ध में भारत भी शामिल था, इसलिए जो भारत की सेना थी वह ब्रिटेन के समर्थन में युद्ध लड़ रही थी और भारत के नेता भी थे, वो चाहते थे कि भारत ब्रिटेन के समर्थन में युद्ध लड़े, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ब्रिटेन खुश होकर हमें आज़ाद कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ये बात आप सब जानते होंगे कि सारी कंट्री आपस में लड़ रही थी, इनकी पुरानी दुश्मनी आपस में थी। इसी पुरानी दुश्मनी की वजह से दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया था। इसी हिसाब से पूरा युद्ध लड़ा ही गया था। दोस्तों, युद्ध लगभग 4 वर्षों तक चला। इसमें उन देशों ने भाग लिया था और इसमें थे जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ से भी अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। वैसे प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका का पहले शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका उस वक्त का राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, लेकिन बाद में 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबा दिया गया और इस जहाज में 1153 लोग बैठे हुए थे।
जिनकी मृत्यु हो गई, जिसमें से 128 लोग अमेरिका के थे। बस इसी के बाद अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में कई देश बिखर गए, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, उस्मानिया, सारी कंट्री बिखर गई थी। इनकी बहुत बुरी तरह हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि हर 3 औरत में एक ही को पथ मिल पाता था। प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ। जो सेंट्रल पावर था उसकी बुरी तरह हार हो गई थी। सेंट्रल पावर में जो प्रमुख देश था वह था जर्मनी, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान भी जो हुआ था वो जर्मनी को ही हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में एक ब्रिटिश सैनिक ने घायल एक जर्मन सैनिक की जान भी बचाई थी। उस घायल सैनिक का नाम था अडोल्फ हिटलर, जो फिर बाद में जर्मनी का शासक बना और दूसरे विश्व युद्ध का जन्मदाता भी बना। अगले वीडियो में आप लोग को हिटलर की भी कहानी भी बताऊंगा। उसके बाद द्वितीय युद्ध कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, ये भी बताऊंगा। प्रथम विश्व युद्ध में जापान भी अमेरिकी के साथ और जर्मनी के खिलाफ था और उसने युद्ध भी लड़ा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ये कहानी बदल गई थी। ये कहानी थी प्रथम विश्व युद्ध का। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।